ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। दलित संगठनों ने 15 अक्टूबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान भी चल रहा है। उधर पुलिस भी सतर्क है। शहर में धारा 163 लगा दी गई है। ये संभावित टकराव अंबेडकर की मूर्ति की मांग करने वाले दलित वकील और इस पहल का विरोध करने वाले सवर्ण वकीलों के बीच है। कैसे निपटेगी पुलिस इस टकराव से और क्यों नहीं निपट पा रहा यह पूरा विवाद, देखिए हमारे संवाददाता अनिल गौर की इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें किसी धरना प्रदर्शन या उग्र आंदोलन की नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन की मॉक ड्रिल की है। ग्वालियर में 15 अक्टूबर को होने वाले SC/ST आंदोलन की तैयारी की है। दरअसल मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल एक बार फिर जातिगत विवाद में सुलग रहा है। अंबेडकर बनाम BN राव की ये जंग तेज हो चुकी है। दलित समाज के संगठनों ने 15 अक्टूबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रशासन ने जिले में धारा 163 लागू कर रखी है। बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम कराने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, अब आप वो समझें। 17 मई 2025 को ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जब हाईकोर्ट परिसर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर वकील दो गुट में बंट गए। एक पक्ष ने प्रतिमा लगाने की पैरवी की तो दूसरे ने विरोध। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने मूर्ति को फिलहाल दूसरी जगह रखवा दिया है। सवर्ण वर्ग यहाँ BN राव की प्रतिमा लगवाना चाहता है। यहाँ तक मामला ठीक था, लेकिन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने भीमराव अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट और गंदा आदमी तक कह डाला। तो ऐसे में ये विवाद और बढ़ गया। रक्षक मोर्चा भी अनिल मिश्रा के साथ खड़ा नजर आया कि अंबेडकर एक गंदा व्यक्ति है, ना वो महान कहलाने का अधिकारी है, ना उसने संविधान का निर्माण किया है, वो एक अंग्रेजों का एजेंट है। मात्र इस अंबेडकर को नेस्तनाबूद कर देंगे, इस अंबेडकर के नाम को भारत से खत्म कर देंगे। FIR उन्होंने की है, वो द्वेषपूर्ण FIR दिखती है, क्योंकि इस तरह का कुछ बोला ही नहीं गया उस बयान में। जो किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर छीनने का प्रयास अगर प्रशासन कर रहा है तो ये प्रशासन की गलती है। एक झूठ को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं पूर्णतः, जो कि सबके सामने आ चुका है। सभी को पता है कि संविधान निर्माता BN राव साहब थे। ग्वालियर चंबल का माहौल बिगड़ता देख क्राइम ब्रांच ने पहले तो अनिल मिश्रा को नोटिस दिया, फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज की, जिसके बाद अनिल मिश्रा अपने साथियों के साथ गिरफ्तारी देने SP ऑफिस पहुंच गए। लेकिन पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी लेने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद विवाद थमा नहीं। पुलिस और जिला प्रशासन 15 तारीख को आंदोलन की चेतावनी को लेकर अलर्ट पर है। जो लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करेंगे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए और केवल अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोगों के बीच में वैमनस्यता की भावना डेवलप करेंगे, तो हमारा ऑलरेडी कानूनी हमारे पास कई अधिकार हैं, उनका दृढ़ता से उपयोग किया जाएगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को चिन्हित करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सारी पुलिस पार्टियां रेड गियर के साथ में हैं और किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति में अलग अलग पार्टियों को क्या दायित्व दिए गए हैं, कैसे वो कार्रवाई करेंगी, उसके लिए मजबूत बना रहे हैं। हमारे जो अन्य उपकरण हैं, रेड गियर के उपकरण हैं, उनसे सुसज्जित पुलिस है और किसी भी आकस्मिक स्थिति में या कानून व्यवस्था की स्थिति में संकरे रास्तों में किस प्रकार से एक्शन लेना है, उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल का ये जातिगत विवाद भोपाल से होता हुआ दिल्ली तक जा पहुंचा है। दलित संगठनों के साथ कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भीम आरपी ने प्रतिमा स्थापित करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। 15 अक्टूबर को ग्वालियर में लगभग 300 से अधिक पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल के 5 जिलों में नाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ग्वालियर पुलिस प्रशासन का कहना है कि अगर कोई भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। ग्वालियर में दलित और दूसरे सामाजिक संगठनों के बीच टकराव का पुराना इतिहास रहा है। 2018 में भी ठीक चुनाव के पहले ऐसा ही संघर्ष हुआ था, जिसमें एक युवक की जान चली गई थी और इसका असर बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर पड़ा था। बीजेपी इस इलाके से बुरी तरह हारी थी, इसलिए सरकार इस मामले को लेकर बहुत ही सतर्क है। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। उम्मीद है हाईकोर्ट परिसर में मूर्ति लगाने पर होने वाले किसी भी संभावित टकराव को टाल दिया जाएगा।